अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो हम करने लगे हैं उसमें हम अपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। इस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में हमने इन्वेंट्री की मेंटेनेंस का मॉड्यूल शामिल किया है। साथ ही साथ जो इन्वेंट्री परचेज़ ऑर्डर के थ्रू और जीआरएन के थ्रू रिसीव होती है उसको कैसे मेंटेन करना है, और उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र जो होगी इन्वेंट्री की से, अगर आपका एक गोडाउन में आपको रिसीविंग हुई इन्वेंट्री की तो उसके बाद उसकी ट्रैकिंग कैसे करेंगे, और उसके बाद साथ ही साथ उसको पर्टिकुलर लोकेशन पे जो ट्रांसफ़र करना है, से आपने कहा शॉप 1 पे या शॉप 2 पे शॉप 3 पे ट्रांसफ़र करना है, वो कैसे करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि अगर आप कहते हैं कि प्राइस कंट्रोलिंग जिस वक्त आपकी इन्वेंट्री ट्रांसफ़र होती है, एट अ टाइम ऑफ द इन्वेंट्री ट्रांसफ़र यू कैन चेंज द प्राइस एज़ वेल, सेलिंग प्राइस। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमारी 2 स्क्रीन हैं नई, जो हमने नई ऐड की हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। ये इन्वेंट्री लॉग है। अभी हमने सिस्टम को क्लीन अप किया है, तो पहले हम ऐसा करते हैं, हम एक परचेज़ ऑर्डर बना लेते हैं और उस परचेज़ ऑर्डर में हम ये करेंगे कि इसको पहले इन्वेंट्री को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम जीआरएन से रिसीविंग लेंगे और उसके बाद हम इन्वेंट्री की मेंटेनेंस करेंगे। तो हमने एक परचेज़ ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। सपोज़ करें हम यहाँ पर वेंडर टपाल सेलेक्ट कर लेते हैं, रिमार्क्स में भी कुछ भी नहीं डालते और सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको वेंडर मेकर लिंकिंग करनी पड़ेगी। ये आपने टपाल की लिंकिंग की हुई है पहले से, वो हो गई। अब इसी की प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगी। सपोज़ हमने ये प्रोडक्ट ले ली, इसको भी 10 का ऑर्डर दे दिया, इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया। ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट्स हमने सेलेक्ट कर ली। 7106 का आपका प्रोडक्ट आईडी बन गया, जो टोटल पीओ का अमाउंट है वो बन गया। राइट, ठीक है। और इसके बाद जाके आपने कहा कि ये 79 परचेज़ ऑर्डर बन चुका है, इसके ये 4 आइटम्स हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसको कहते हैं कि पोस्टिंग करनी है हमने, इसकी हम पोस्टिंग कर देते हैं। तो जीआरएन इसके ऊपर इशू हो चुका हुआ है और जीआरएन का नंबर भी 79 ही होगा। अब हम जीआरएन की स्क्रीन पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जीआरएन 79 7106 का बना हुआ है। सपोज़ कर लेते हैं कि हमें सारी रिसीविंग एज़ इट इज़ रिसीव हो गई है जो हमने की थी, और सारी रिसीविंग ऐसी है, मतलब जितने ऑर्डर किया था हमने उतनी रिसीव हो गए। हम इसको, अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब जीआरएन इशू हुआ है। जैसे ही हम जीआरएन को पोस्ट करेंगे तो आप देखिएगा इन्वेंट्री की जो लॉग बन रही होगी उसमें इसका इम्पैक्ट आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही एक दफ़ा इन्वेंट्री का मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इन्वेंट्री देखें, इन्वेंट्री लॉग में अभी तक कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमने कोई ट्रांसफ़र नहीं किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गुड रिसीव में जाके इसको हम पोस्ट कर देते हैं और इसकी जो लोकेशन है ये देखें, इस वक्त डिफ़ॉल्ट लोकेशन गोडाउन है, तो गोडाउन में हमें रिसीविंग हो रही है। तो ठीक है, हम इसको पोस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम पोस्ट करेंगे तो आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट कहाँ पर जाएगा। तो ये हम इम्पैक्ट लेने के लिए इन्वेंट्री लॉग, अब आप ये देख सकते हैं, ये नई स्क्रीन हमने डेवलप की है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि इतनी इतनी प्रोडक्ट्स हमें रिसीव हो गई हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने डाली हैं, जैसे कि अब इस स्टॉक इन हुआ है तो हमने यहाँ पर इन का बैज डाल दिया कि ग्रीन में आपको इन नज़र आ रहा है। राइट, अच्छा, यहाँ पर जो बैज है सोर्स नॉट एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि ये अभी आपने परचेजिंग की है। रीजनिंग आपको नज़र आ रही है, परचेजिंग की है आपने, ज़ाहिर बात है परचेजिंग की है तो अभी सोर्स, अभी आपके ये सोर्स जब काम करेगी जब आप ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और इसकी रिटेल प्राइस जो है, अपडेटेड रिटेल प्राइस आपको नज़र आ रही है, रीजनिंग में आपको परचेजिंग नज़र आ रही है। राइट, अब हम अपनी जो नई जो फीचर हमने डाला है उसको हम देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने इन्वेंट्री ट्रांसफ़र पे, जो हमें ट्रांसफ़र करनी है इन्वेंट्री। सपोज़ हमने शॉप के लिए ट्रांसफ़र करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ट्रांसफ़र करने से पहले ये कॉन्फ़िगरेशन है इन्वेंट्री की। देखें, इस वक्त डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो दी हुई है ना, ट्रांसफ़र जो होगा डिफ़ॉल्ट गोडाउन टू शॉप होगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपने इसको चेंज करना है, सपोज़ करें आपने कहा गोडाउन 1 से हमने गोडाउन 2 करना है, यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो देखें, अब यहाँ पर जो भी ट्रांसफ़र करेंगे आप, जितनी भी इन्वेंट्रीज़ की ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शन करेंगे वो ऑटोमेटिकली फ्रॉम गोडाउन से पिक करेगी और गोडाउन में जितने भी आपके इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी उसको देखेगी और गोडाउन 2 में डाल देगी। तो ये ट्रांसफ़र की स्क्रीन हो जाएगी। मैं इसको दोबारा से शॉप पे ले आता हूँ। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि
इसका इस ट्रांसफ़र कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आपने कहा कि अब मैं जितनी भी ट्रांजैक्शन करने लगा हूँ ट्रांसफ़र के लिए, वो सारी ट्रांसफ़र होनी चाहिए फ्रॉम गो डाउन टू शॉप, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक दफ़ा होती है, जब भी आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, और फिर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है अकॉर्डिंगली उसी को इनहेरिट करते हुए चलेंगी, राइट। सपोज़ करें मैंने जार लिखा, अब टपाल टी का जार जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त देखें, इस वक्त हमारे पास 10 जो क्वांटिटी है इस वक्त जो हमने ऑर्डर की थी वो 10 आइटम्स की थी, तो 10 आइटम्स नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको नज़र आ रहा है। अब आप ये देखें यहाँ पर हमने और इन्फॉर्मेशन डाली है कि ये इन्वेंट्री जो ट्रांसफ़र होगी उसका GRN क्या था, उसका प्रोवाइडर कौन सा था, और उसकी TP क्या थी, उसकी ट्रेड प्राइस क्या थी, राइट। अब आपने कहा कि मुझे ये इसके 3 आइटम ट्रांसफ़र करने हैं, और ट्रांसफ़र कहाँ से होंगे, गो डाउन टू शॉप होंगे, ठीक है। सपोज़ करें आपने 433 को 435 कर दिया, ये अब इसकी नई सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। तो इम्पैक्ट इन्वेंट्री पर भी आएगा और इसकी प्राइसिंग पर भी आएगा, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है जो अभी तक है, और अब आप चेंज करने लगे हैं तो 435 इसकी नई प्राइस हो जाएगी। जैसे ही आप ट्रांसफ़र का बटन क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये यहाँ पर इन्वेंट्री ट्रांसफ़र हो गई, और यहाँ पर इस वक्त जो गोडाउन में रह गया वो 7 रह गई, और जबकि ट्रांसफ़र जो आपने किया वो 3 आइटम्स की कर ली, ठीक है। तो अब इसका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, अब आप ये देखें। अब मैं दोबारा से जाता हूँ इन्वेंट्री लॉग पर, तो अब आप देखें इन्वेंट्री लॉग पे यहाँ पर येलो कलर का बैज आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है ट्रांसफ़र। तो ये ट्रांसफ़र हुई है, इसमें सोर्स भी नज़र आ रहा है, देखें सोर्स गोडाउन है, और लोकेशन जो ओरिजिनली ट्रांसफ़र हुई है शॉप पर हुई है। और अब उसकी रिटेल प्राइस देखें, जब ये माल आया था तो इसकी प्राइस थी 433, आपने इसमें 2 रुपये बढ़ा दिए 435 कर दी। तो अब आप देखें, ये भी आपके पास पूरी इन्वेंट्री की मूवमेंट भी नज़र आ रही है, आपकी सेलिंग प्राइस भी चेंज करने का ऑप्शन आ गया, और आपको इन्वेंट्री की कंप्लीट लॉग भी नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में हमने ये फीचर को एलेबरेट करना था, नेक्स्ट में हम आपको पॉइंट ऑफ सेल में बताएंगे। थैंक यू, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।